गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम टॉपिक करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसके दो रूल हैं। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसका नाम होता है, इसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है। जंक्शन रूल, इसका नाम जंक्शन रूल भी होता है। ये रूल क्या बताता है? अगर किसी सर्किट में, पहली बात ये ओपन एंड क्लोज, ओपन हो सर्किट, सर्किट चाहे ओपन हो या क्लोज हो, दोनों में वैलिड है। फर्स्ट लॉ, जिसे जंक्शन रूल कहा जाता है, ये कौन से सर्किट में वैलिड है? ओपन सर्किट में भी वैलिड है और क्लोज सर्किट में भी वैलिड है। इसका मतलब क्या है? अगर सपोज कीजिए किसी सर्किट में अलग अलग डायरेक्शन से आके करंट एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस टाइप से, यहां पर इसका करंट की वैल्यू है I1, इस वाले की करंट की वैल्यू है I2, यहां पर है I3, ये है I4, ये वाला करंट है I5, ये वाला करंट है I6, ये पॉइंट है O। इसके कुछ रूल हम लेंगे, वो देखिए। पहला पॉइंट, करंट फ्लो टुवर्ड्स O पॉइंट इज टेकन पॉजिटिव। जो करंट O पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है उसे क्या लेंगे? पॉजिटिव। करंट फ्लो अवे O पॉइंट इज टेकन नेगेटिव। जो करंट O से दूर जा रहा है उसे क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। अब देखिए जंक्शन रूल का स्टेटमेंट क्या होता है। किसी भी ओपन या क्लोज सर्किट में अगर करंट अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो वहां पर उस करंट का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो स्टेटमेंट देखिए, इन ओपन और क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम of current meeting at a point is equal to 0। किसी ओपन या क्लोज सर्किट में अलग अलग डायरेक्शन से आने के बाद करंट अगर एक पॉइंट पे मिलता है, तो वहां पे उन सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। तो इसे अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो देखिए। रूल के अकॉर्डिंग पहला वाला करंट I1 ये O की तरफ आ रहा है, तो ये क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। प्लस दूसरा वाला करंट O की तरफ आ रहा है, तो ये क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। प्लस क्योंकि अलजेब्रिक सम बोला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। लेकिन ये करंट O से दूर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव I3। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्लस कर रहा हूं, लेकिन नेचर भी देखिए कि करंट O की तरफ आ रहा है या O से दूर जा रहा है। क्योंकि ये O से दूर जा रहा है तो मैंने इसे क्या कर दिया? नेगेटिव। प्लस I4 को देखिए, ये O से दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? I4, नेगेटिव लिख दिया इसे। I5 देखिए, O की तरफ आ रहा है तो इसे क्या कर दिया? पॉजिटिव। इसके बाद I6 देखिए, O की तरफ आ रहा है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। इन सब का सम क्या हो गया? 0। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो गया? I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू I3 प्लस I4। ठीक है,
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इस फॉर्मूले के स्टेटमेंट में हम ये भी बता सकते हैं टोटल सम, टोटल करंट लिखिए सिंपल सा, टोटल करंट फ्लो टुवर्ड्स O point is equal to total current flow away O point। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल O की तरफ आने वाले करंट का सम बराबर होता है टोटल O से दूर जाने वाले करंट के बराबर, सम के बराबर। तो इसी स्टेटमेंट को इस टाइप से भी बोला जा सकता है। एक बार किरचॉफ्स लॉ को फिर दोबारा से पढ़ते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है, ये रूल कहाँ पे वैलिड है, ओपन और क्लोज दोनों सर्किट में वैलिड होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी सर्किट में, ओपन या क्लोज सर्किट में एक पॉइंट पर टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। In open or closed circuit, the algebraic sum of current meeting at a point is equal to 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया। नेगेटिव क्यों लगाया, O से दूर जाने वाले करंट के लिए नेगेटिव लेना है, O की तरफ आने वाले करंट के लिए पॉजिटिव लेना है। तो ये कंडीशन बन गई। इसके बाद जो नेगेटिव वाले साइन को इधर को ले आए, तो इससे फार्मूला क्या बन गया, टोटल आने वाले करंट का सम बराबर होता है टोटल जाने वाले करंट के सम के बराबर। ठीक है, ये कहलाता है जंक्शन रूल। थैंक यू।